नमस्कार। स्वयं समाचार में आपका स्वागत है। 1974 से हम इंटर में आ गए और पटना बीएन कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, श्रम एवं समाज कल्याण से होते हुए स्वयं प्राध्यापक बने और उसके बाद ट्रेड यूनियन का कार्य करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बने। बहुत सारे जगहों पर कार्य करने और बहुत बड़े विद्वानों का संभाषण सुनने के बाद एक अभी देश में पत्रकार हैं प्रदीप सिंह जी, उनका वीडियो आता है मोबाइल पर, यूट्यूब पर। तो जो उन्होंने कहा वो मेरे मन मस्तिष्क पर जम गया हुआ, तो सोचा कि आपको बता दूं। अब देखिए, 70 से 71 तक का जो ये समय है ना, इंदिरा प्रधानमंत्री बन गई थी, कांग्रेस कमजोर हो गया था, वामपंथियों के सहयोग से कांग्रेस चल रहा था। तो यहां पर इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिए देश में चुनाव के समय, और बैंकों का, कोयला खदानों का, अन्य खदानों का सरकारीकरण किया। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी ने जो बताया, कहा, वो सुनने के बाद, उस वीडियो देखने के बाद हम दंग रह गए कि काला धन का आगमन इंदिरा गांधी ने अपने कालखंड में ये 69 में एक विधेयक बना दिया। सरकार है, प्रधानमंत्री है, विधेयक बना दिया कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं उद्योगपति, तो उसमें से 75 रुपया आपको टैक्स के 75 रुपया टैक्स के रूप में, कर के रूप में देना होगा सरकार को। स्वाभाविक है, अब इतना रुपया 100 कमाएगा, 75 सरकार को देगा, तो स्वाभाविक है इसका असर उद्योग पर पड़ेगा। और जब उद्योग पर असर पड़ेगा तो वो व्यक्ति सरकार के पास जाएगा, कहेगा कि हम टैक्स चोराते हैं और आप हमसे पैसा ले लीजिए संगठन में, पार्टी फंड में। और भारत में काला धन का शुरुआत ये 69 में इंदिरा जी के कृपा से हुआ। आप इस प्रदीप जी के आप वीडियो को जरूर यूट्यूब पर खोज के देखें। अब आगे बढ़े, हम यहां पर इस विषय को रोकते हैं। 71 में बांग्लादेश से उसी समय चुनाव भी था, चुनाव के ही पहले बांग्लादेश से युद्ध हो गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। स्वाभाविक है कि मानिक शाह उस समय जनरल थे, और पाकिस्तान के सेना जो पूर्वी पाकिस्तान में थी उस समय, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और मानिक शाह जनरल थे जो बाद में फील्ड मार्शल बने। यह श्रेय इंदिरा और कांग्रेस लेती है कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जनरल साहब का पेंशन इंदिरा जी ने बंद कर दिया। जो जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो सारा पेंशन मानिक शाह साहब को दिए। क्या दिए? देश का दुर्भाग्य है। और यहां आपको बताया कि काला धन 69 में हो गया, एक्ट बना के इंदिरा जी ने लागू करा दिया। अब देखिए, इसका सरकारीकरण सरकार ने, और उस समय हम लोग विद्यार्थी के रूप में 74 में आ गए पटना विश्वविद्यालय बीएन कॉलेज में,
तो क्लास में पढ़ाया जाने लगा कि बेरोजगारी दूर करने का तरीका सरकारीकरण है। हम लोग पढ़ते थे, परीक्षा में लिखते थे कि सरकारीकरण सरकारीकरण सरकारीकरण, ठीक है। और आप देखिए 70 से ये 80 तक का जो कालखंड है इंदिरा जी का, ये देश में ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं ये जम के लूटे। वो एमपी बन गए, एमएलए बन गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में बहुत जगह बने, नेता हो गए। तो इन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को अपना घर का रजिस्ट्री जमीन समझ लिया, ठीक है। अब आगे आइए, परिणाम क्या हुआ कि 84 में इंदिरा जी ने सभी राज्य सरकारों को, विभागों को पत्र लिखा और ये कहा कि आपके यहां जो व्यक्ति कर्मचारी अवकाश प्राप्त करता है, कृपया उस पद को विलोपित करें। मैं बार बार आपके ये विषय को रख रहा हूं कि ये कितना बड़ा ये सरकारीकरण जो इंदिरा जी ने किया बैंकों का, उद्योगों का, उसका कितना दुष्परिणाम हुआ कि 84 में इन्होंने जो रिटायर है पद पर भर्ती से एक तरह से रोक लगा दिया। और 90 आइए, 90 में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और ये मनमोहन उनका वित्त मंत्री था, और 90 में उदारीकरण लागू हो गया। यानी जो यहां से सरकारीकरण इंदिरा ने शुरू किया वो उदारीकरण में बदल गया। यानी देखिए, एक ही सरकार, एक ही कांग्रेस देश की जनता को कितना बेवकूफ